तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारा है ये 4.5 का थर्ड क्वेश्चन है, बट मेरा ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज का। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है वो हमें ध्यान से देखना होगा, जिसमें एक बच्ची वो संडे को सारे क्वेश्चन कर चुकी है ऑलरेडी, एक भी क्वेश्चन इसने नहीं छोड़ा है, उसका पूरी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, वो यहाँ देख रही है, थोड़ी थोड़ी बोर भी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है बेटा, 2 बार 3 बार अगर इन्हें आप करोगे प्रैक्टिस में भी और यहाँ करने में भी, तो यूं समझो कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस जो है और इजी लगेंगे। अगली एक्सरसाइजेज हैं, अगले मतलब चैप्टर्स हैं, वो सब इजी लगना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम 2 बार कर रहे हैं अच्छी बात है, आपने अच्छा कर लिया। चलिए, तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो मैं यहाँ पर बताऊंगा अभी आपको, वो कुछ ये है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 abc का फॉर्मूला होता है, ये वाला आपके सामने है। अब इसमें जो सावधानी, जैसे हम प्रिकॉशंस बोलते हैं या जो हमें ध्यान में रखना है वो ये कि abc की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो 3 abc नेगेटिव होगा, तब ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर किसी वजह से इन तीनों में से कोई एक नेगेटिव हो गया, मान लो बी नेगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस, क्योंकि 3 abc को तो नेगेटिव होना था, बी की वैल्यू नेगेटिव थी, जिसकी वजह से ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। अब जहां जहां बी होगा वहां वहां पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? माइनस जो है वो साइन चेंज कर देता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बी पॉजिटिव था, यहाँ बी क्या हो गया, नेगेटिव। स्क्वायर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, स्क्वायर में कभी साइन नहीं चेंज करते। अब देखो इधर इस वाले में बी है तो साइन चेंज हो गया, देखो प्लस का हो गया। इस वाले में भी बी है, साइन चेंज हो गया, देखो प्लस का हो गया। इसमें बी नहीं है तो जो साइन था वही है, मतलब हमने फॉर्मूले को एक नेगेटिव साइन की वजह से थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव आएंगे, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। जहां दोनों एक साथ आएंगे वहां तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि ओरिजिनल साइन नेगेटिव होता है फॉर्मूले में। तो मेनली आपने फॉर्मूला ये याद करना है, जिसमें ये तीनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये पॉजिटिव, ए बी बी सी सी है, ये नेगेटिव होंगे। तो हम यहां पर आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इससे बना देता हूं, डब्ल्यू क्यूब प्लस वी नेगेटिव है तो नेगेटिव को अंदर ले गया, बीच में क्या लगा दिया, पॉजिटिव साइन, ये ऑलरेडी पॉजिटिव। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 3 ए बी सी, ठीक है सर, यहां तो पॉजिटिव था, देखो ना नेगेटिव और नेगेटिव मैंने इसके अंदर करें तो नेगेटिव ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। पहले हम इसको फॉर्मूले के रूप में चेंज करेंगे ना, जो भी पीछे बताया, कौन सा, फिर देख लो एक बार, ये जो बताया, जहां प्लस है वहां प्लस रखना है, जहां माइनस है वहां माइनस रखना है, जहां प्लस है वहां प्लस रखना है, जहां माइनस है वहां। तो अगर किसी वजह से आपको साइन अलग लग रहे हैं तो उनको ब्रैकेट में ऐसे हम पुट कर सकते हैं। अब नीचे बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करने, क्यों नहीं करने बताऊंगा अभी। एक बार जरा हम क्वेश्चन पे नजर मारते हैं, क्या यहाँ पे 2 लगा हुआ है, देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या 2 है हमारे क्वेश्चन में, यस है। अब अगर इन क्वेश्चंस में 2 है तो इसको सॉल्व करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, वैसे मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूं आपको। a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर में तो साइन नेगेटिव होता ही नहीं, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों को करूंगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू बी, फिर इन दोनों को करूंगा तो फिर प्लस बी एक्स, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो साइन है वही रहेगा एक्स डब्ल्यू। ऊपर ये आ गया और नीचे क्या है हमारे पास, वही सेम जिसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, ये रहा जी। अब हमारे पास अगर ये 2 और ये 2 ना होते, ठीक है, तो ऊपर जो हमने यहां पर सॉल्व कर दिया वो तो ये आ गया। अभी ये नीचे भी सॉल्व हो रहा है, क्या सॉल्व हो रहा है नीचे, एक फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा होगा आई थिंक कि ये वाला,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख देते हैं हम यहां पर आपके लिए। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2, याद है। तो इसमें ये वाला लग रहा है क्योंकि इनमें 2 है और इसमें 2 नहीं था, तो इसमें यही फॉर्मूला लग रहा है। देख सकते हैं हम यहां पर इजीली, नीचे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। जिन दोनों में माइनस का साइन है उसमें v कॉमन है, तो आप इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा। इसको हम w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये पूरे से एक कट गया, तो बाकी का जो आंसर है वो बच गया, जो भी हमारे पास वो बाकी का आंसर है ये वाला। तो इनको नीचे हम कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो इसको हम सॉरी एक्स रह गया बीच में, तो ये हमारे पास आंसर अब आ गया है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ऊपर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग रहा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। नीचे हमने फॉर्मूले को बंद किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब इनको हमने सॉल्व कर दिया। नीचे वैल्यू आपके सामने है, ऊपर वैल्यू आपको पता ही लगी, जो एक जैसा दिखा। अभी मैंने आपको बताया था कि या तो ये वाला ब्रैकेट या ये वाला ब्रैकेट नीचे से एक जैसा होना चाहिए। तो जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो ये ब्रैकेट एक जैसा आ गया। ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में सॉल्व किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca वाले। तो मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको क्लोज करके दिखा दिया, ये इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आंसर आते जाएंगे। आपने सिर्फ अपना फॉर्मूला पुट करना है जो आपको दिख रहा है। फॉर्मूला पुट करने के बाद आपको सारे क्वेश्चन इजी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू।